क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, यही पूरी कौम की आवाज है इस वक्त। डॉक्टर तारिक फजल साहब, क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। कोई बॉर्डर तो हिंदुस्तान क्रॉस कर गया पाकिस्तान का, चाहे फजाई बॉर्डर है, तो हम यही करेंगे अब, या हम कह रहे हैं कि नहीं हम जो है अभी अब रिस्ट्रेंट करें, इस मामले को रफा दफा करें? क्या अप्रोच है गवर्नमेंट की? देखिए, गुजारिश ये है कि जो इंडिया ने जो गुज़श्ता से पेवस्ता रात थी, उस वक्त जब उसने फ़िज़ाई हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान पे, और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया कि जो राफ़ेल तैयारे थे उनकी इंटरनेशनल दुनिया में उसकी वेटेज क्या है, उस तैयारे की जंगी सलाहियत क्या है, और कितना उसको एक जदीद तरीन जो है वो जंगी तैयारा समझा जाता है। और जब 5 तैयारे वो उनके गिरे, और बिल्कुल आपने सही कहा कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसकी तस्दीक कर रहा है, तो वो पाकिस्तान की इस मरले पे एक वाज़ेह बरतरी थी। और आप ये कहें कि वो जो पहला कमबैक था वॉर का, उसमें पाकिस्तान ने एक जीत पाकिस्तान को मिली, पाकिस्तान को फतह मिली, पाकिस्तान की आवाम उससे उनका मोराल बुलंद हुआ, और इंडिया को उसमें खफत उठानी पड़ी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। बाकी जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई हैं इस वक्त मैं आपको सर मैं तारिक भाई वक्त की बड़ी किल्लत चाहता हूँ, जरा फास्ट पेस में आप आगे चलें ताकि जवाब जरा फास्ट पेस में मिले। वक्त ज़ाया किए बगैर मुझे आपकी जरा एनर्जी चाहिए। आज आप एक ऐसे गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं जो हम वॉर के अंदर हैं, ये सुकून वाला माहौल नहीं है इस वक्त। मुझे सिर्फ ये बताइए कि हमें जिस तरह अवैध साहब कह रहे हैं, क्या वक्त ज़ाया किए बगैर फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं दे देना चाहिए, या अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, या अभी हम डिप्लोमेटिक होके पीस की तरफ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए और देंगे इंशाल्लाह। और इस अज़म का इज़हार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। DGISPR जो फ़ौज के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने किया है कि पाकिस्तान बिल्कुल ये राइट रखता है कि वो जो उसके खिलाफ एग्रेशन हुई है उसका जवाब बिल्कुल एग्रेशन से दे, और वो दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए वक्त और मकाम का जो तयन है वो पाकिस्तान करेगा। इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि आपने जैसे भी मकबूजा कश्मीर की बात की है, इंडिया के लिए बड़ा आसान है कि वहाँ से वो गोलाबारी जो है वो मकबूजा कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी हमारे लिए जो मुश्किल है वो ये है कि वहाँ पे भी मुसलमान आबादी है, और हम मुसलमान ना भी हों तो हम सिविलियन कैजुअल्टीज़ के खिलाफ है। हाँ, लेकिन वहाँ 7 लाख हिंदुस्तान की फौज भी है सर, के ज़रिए लड़ना चाहते हैं। और हम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल दूसरी पार्ट में यही आ रहा था कि वहाँ पर हमारा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि हम वहाँ पर इंडियन आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाए, और जैसे कि इससे पहले भी उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में निशाना बनाया गया और उसे तबाह किया गया। तो हम उस स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आज जो नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब के साथ, और जो आप लोगों की मीटिंग हुई है, तो नवाज शरीफ साहब का क्या पर्सपेक्टिव था इंडिया को लेकर? उनकी तरफ से कुछ सुना नहीं गया। उनकी तरफ से एक ही खबर आई थी एक हफ्ता पहले कि वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जनाब अग्रेशन को छोड़ें, जारियत को छोड़ें और डिप्लोमेटिक चैनल अपनाएं। ये इंडिया में बहुत इस खबर को छाला। आज नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे शहबाज साहब को? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब कोई अलग नहीं है, उनकी भी वही सोच है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की सोच है, जो हमारी मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह हैं उनकी सोच है, और पूरी कौम की सोच है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक वादत आज नहीं, आज से हफ्ता 10 दिन पहले से जब से ये मामला चल रहा है वो आई है, वो एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की आर्मी के लिए, हमारी मुसल्लह अफवाज के लिए। और वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ जो है उसका आपको इंशाल्लाह ताला इज़हार नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक, मेरे साथ ही रहिएगा। है और जो उनका जज्बा ईमानी है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। साहब सेटिस्फैक्टरी आपके लिए? आपको इस चीज़ की तसल्ली है कि मुल्क जो है अब एक, हमारी फौज पे तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं, हमारी फौज तो हमेशा डिफेंस के लिए आगे होती है, लेकिन मुल्क एक क्रेडिबल सिविलियन लीडरशिप के अंडर भी है जो बड़े गजब के फैसले कर रही है मुल्क के डिफेंस के लिए। आपको एतमाद होना चाहिए ना, बीइंग ऑपोजिशन भी गवर्नमेंट के ऊपर। अवैध साहब, यहाँ पे बदएतमादी की, मेरी बात सुनिए, यहाँ पे बदएतमादी की बात नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। ये मसला ऐसा है कि ये कौम का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, और उन्होंने जिस तरीके से हमारी हदूद को वायलेट किया है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ का अबूर किया उन्होंने जिस अंदाज, और रॉकेट वहाँ से उन्होंने मिज़ाइल फायर किए। हमें हक है कि हम भी मिज़ाइल फायर करें। हम मिज़ाइल फायर करके उनके साउथ ऑफ इंडिया तक हमारा मिज़ाइल जाना चाहिए वहाँ पर, ताकि देखिए बात सुने, वॉर में आप ये तो नहीं तोल के तो नहीं करते हैं कि उन्होंने जनाब एक माशा हमारा ज़्यादा ना हो जाए या कम ना हो जाए। एक उन्होंने किया, हम अपना डिसाइड करेंगे। दे हैव डन बेस्ट व्हाट दे कुड डू। हम वो करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारे लिए मैं आपको पहले बता दूँ, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की कि हमारे लिए ये जंग का लंबा होना नुकसानदेह है,
लिहाजा क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन हमारा सबसे बड़ी फतह होगी और सारी दुनिया अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आएगी कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट ना बन जाए, इनका मसाइल को हल करें बैठ के। अदरवाइज इसराइल वाला हाल होगा, सारे अप्रिशिएट करेंगे, बड़े बड़े जुलूस निकलेंगे, लेकिन कोई बात करने के लिए नहीं आएगा और लोग मरते चले जाएंगे और शहादतें होती चली जाएंगी और नुकसान होता चला पॉइंट जाएगा। आ गया आपका जी। ये इंडिया की स्ट्रेटजी है, हमें समझ लेनी चाहिए।